अजय शुक्ला जी, ये रवनीत बिट्टू और सुशील रिंकू, दो सांसद, सिटिंग सांसद, ये नहीं कि मतलब कभी रिटायर हुए या नहीं, दोनों सिटिंग सांसद, एक आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से, ये बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इतनी डेस्परेट हो गई पंजाब के अंदर, या फिर भारतीय जनता पार्टी इतनी भयानक वेग पे चल रही है कि सबको लगता है इसको ज्वाइन कर लो? नहीं, स्वाभाविक सी बात है। पंजाब में जो हालात हैं, आप देखिए, अभी हाल ही के दिनों में किसान आंदोलन जिस तरीके से हुआ, वो मूल रूप से पंजाब का ही था, क्योंकि उसमें हरियाणा का बहुत छोटा पार्टिसिपेशन था, शेष पंजाब का ही था। अकाली दल ने इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना मंजूर नहीं किया। यदि अकाली दल आता तो उसकी अकाली दल की पूरी राजनीति खत्म होती, क्योंकि अकाली दल की राजनीति दो चीजों पे टिकी हुई है, एक किसानों पे और एक सिख पंथियों पे। जो सिख पंथियों में थोड़ा स्ट्रांग वाले हैं, वो लोग बेसिकली करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मूल उनका वोटर ये, और उस वोटर को वो नाराज कर लेते, तो इसलिए उन्होंने इनके साथ जाकर के वो नुकसान में आते और वो तस्वीर खराब हो जाती। दूसरी, जबकि यदि ये भाजपा और अकाली साथ साथ लड़ते तो मुझे लगता है बीजेपी को फायदा हो जाता। अकालियों को कितना होता, क्योंकि अकालियों से जो किसान वाला वोट था वो जरूर छिटकता, भले ही चाहे कट्टरपंथी न छिटके। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी का अभी क्या स्थिति है? जब इनके साथ लड़ते हैं आप होशियारपुर और गुरदासपुर, स्थिति ये, इन दोनों सीटों में से पठानकोट साइड में उधर तो इनको वोट का जो फायदा होता है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट है, लेकिन शेष वोट जो गुरदासपुर और उधर के साइड का है वो वोट मतलब कट्टर अकाली का है, तो वो ट्रांसफर होता था, वो मिल करके जो है जीत का गणित बनाता था। अब आप आइए इसी तरह होशियारपुर की स्थिति ये है कि यहां पर भी उसी तरह का गणित बनता है, कुछ दलित का कुछ और दूसरा, तो इस तरह से करके वो स्थिति बनती। तो आज वो दोनों स्थितियां खराब है। जो अभी पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि दलित वोट ज्यादातर गया, वो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। तो यदि उसकी भी गणित खेलते हैं तो भी वो काम नहीं होती। तो अब ऐसी स्थिति में इनको लगा कि हम वह गणित खेलें कि दलित और जो नाराज है, जो मतलब कट्टर हिंदू है या उस सोच से रहता है, क्योंकि सिख जो है वो बेअंत सिंह को पसंद नहीं करता है और बेअंत सिंह के नाम पर वो नाराजगी मिलती है। और बिट्टू बेअंत सिंह के पोते हैं, हालांकि बिट्टू का अभी पिछले जो उसके बाद है कोई बहुत अच्छा नहीं रहा, लुधियाना में भी तमाम नाराजगी है, तो वो फैक्टर काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में जो यदि कांग्रेस वहां से कोई अच्छे कैंडिडेट उतार देती है तो उस स्थिति में वहां पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। अभी आनंदपुर साहिब में जहां से पहले बिट्टू थे, तो आप ये समझिए कि वहां आनंदपुर साहिब से मनीष तिवारी हैं। तो इस तरह से जो गणित बनता है उसमें कहीं पर ये फिट नहीं आ रहे थे। बट अजय जी, सवाल ये कि रवनीत बिट्टू जैसे सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सुशील रिंकू जो भी हाल में जालंधर से जीत के आए हैं, ये अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कुछ ना कुछ तो हवा पंजाब में बह रही होगी ना, नहीं तो आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस छोड़ के क्यों आते बीजेपी में? देखिए, मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं, उनको कुछ संभावनाएं, कुछ फायदे नजर आ रहे होंगे, शेष मुझे नहीं लगता कि विनिंग स्थिति में कहीं पर है। ये दोनों लोग कैप्टन अमरिंदर सिंह के क्लोज उससे थे, और जो ये स्थितियां सारी थी, इसके बाद में रिकू के उस समय चुनाव के बाद में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में गए और वो गए, उसके पहले का आप एपिसोड देखिए, वो कैप्टन से मिलने गए थे पटियाला और उसके बाद में उन्होंने फैसला लिया था। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बनाती हैं, और जो चीजें सामने खड़ी हैं उनमें स्थितियां ये है कि इन दोनों के लिए कोई बहुत बड़ी, आम आदमी पार्टी में रिक्कू के लिए जगह थी, निश्चित रूप से थी, लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी से वहां जाने के बाद में वो भी विनिंग नहीं रह जाते हैं। वो सीट बेसिकली ट्रेडिशनल सीट कांग्रेस की है। अजय जी, सवाल इसी बात को लेकर यह है कि अगर इनकी कोई, अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई संभावनावान नहीं बन रही है, तो फिर ये जो बड़ी पार्टियां आज की तारीख पंजाब में है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो क्यों छोड़ के वहां गए? क्या कोई दबाव था या क्यों गए उधर? नहीं, मैं वही बता रहा हूं कि निश्चित रूप से
कुछ उनको जिस तरीके का कोई बेनिफिट होगा या डर होगा, देखिए मुझे नहीं जानकारी है कि इन दोनों के खिलाफ कोई जांच पेंडिंग है, इसलिए ईडी वीडी जैसा तो इनके खिलाफ है नहीं। ये जरूर लगता है कि कुछ अदर्स बेनिफिट की कोई बात होगी या जो भी कुछ होगा, क्योंकि जैसे हंसराज हंस को वहां से टिकट कटा है तो अब उनका कोई जगह नहीं बचती, तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि उस तरह से कोई बेनिफिट मिलने की उम्मीद हो, दूसरा और चीजों बिट्टू के आने से बिट्टू को कुछ दूसरे बेनिफिट मिलने की उम्मीद हो, तो ये सारी चीजें हो सकती, क्योंकि बिट्टू का बेसिकली वो चंडीगढ़ ही बेस्ड होते हैं, तो उनको चंडीगढ़ में यूनियन टेरिटरी है और उस दृष्टिकोण से फायदे की स्थिति होती है। तो लेकिन आज लोकसभा में कहीं कोई बहुत अच्छी स्थिति नजर नहीं आती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।